खाते हैं तो वो कार्य हमारा बिगड़ जाता है। बनावट से दूर रहना। बहुत बनावटी जीवन है महाराज। पहले लोग कचौड़ी समोसा खा लेते हैं, फल छोड़ देते हैं। तुम्हारे यहाँ जितने मेहमान आए उन मेहमान को देखना, उनके सामने फल काट के रख दो, सेव फल, उनके सामने पपीता काट के रख दो, उनके सामने तरबूजा काट के रख दो, उनके सामने खरबूजा काट के रख दो, उनके सामने केला काट कर रख दो, उनके सामने तुम अंगूर रख दो, और उनके सामने कचौड़ी समोसा पिज्जा बर्गर चाउमीन पानी पतासा ये सब चीज रख दो। तो मेहमान सबसे पहले फल नहीं खाएगा, खाएगा क्या? अरे बोलो, जम के बोलो। नहीं खाएगा। कचौड़ी समोसा बर्गर पिज्जा सब खा लेगा। पहले वो फल को त्याग देता है, कचौड़ी समोसा खा लेता है, कचौड़ी समोसा पिज्जा बर्गर आदि का खाया और मालूम पड़े हॉस्पिटल में जाके जमा हो गया, हॉस्पिटल में भर्ती हो गया। अब हॉस्पिटल में भर्ती हुआ, उसको जितने लोग देखने के लिए आए वो साथ में फल की टोकरी लाए। अब फल की टोकरी लाए तो वो हॉस्पिटल में जो मेहमान देखने आए थे वो फल लाए थे और घर के लोग उसी फल को छील छील के उसको हॉस्पिटल में खिला रहे थे। और जो फल की टोकरी लेकर आए थे वो बाहर हॉस्पिटल के बैठकर कचौड़ी समोसा खा रहे थे। अब तुम देखिए, जरा विचार करिएगा, उसने फल छोड़ा, कचौड़ी समोसा बर्गर पिज्जा खाया, हॉस्पिटल में गया, हॉस्पिटल में भर्ती हुआ, रिश्तेदार आए तो फल की जम के बोलो जरा टोकरी लाए, उसके रिश्तेदार फल लाए तो उन्होंने छील छील के उसको फल खिलाया। जो रिश्तेदार फल लाए थे वही हॉस्पिटल के बाहर बैठे बैठे इंतजार करते, थक गए तो कचौड़ी और समोसा खा गए। अब वो हॉस्पिटल में जमा होंगे और ये फल किए टोकरी लाए। तो क्यों हम बनावटी जीवन को जिए? एक काम क्यों नहीं करते जिस भोजन को कर कर हमारे बुद्धि निर्मल हो जाए, जिस भोजन को कर कर हमारा भाव निर्मल हो जाए, जिस भोजन को कर कर हमारी बुद्धि शुद्ध हो जाए, उस भोजन को क्यों नहीं करते? हमारे यहाँ शिव महापुराण की कथा कहती है, कभी मौका मिल जाए किसी संत के दरवाजे पर पहुंचो, शेगांव में पहुंचो स्वामी समर्थ जी के यहाँ, कलकोट में पहुंचो, पैठन में एकनाथ जी के यहाँ पहुंचो, कभी पंढरपुर पहुंचो, कभी किसी संत के दरवाजे पर पहुंचो, रामकृष्ण परमहंस जी के यहाँ, मीराबाई के यहाँ, कर्माबाई के यहाँ, गुरु प्रहलाद के यहाँ, जगन्नाथपुरी में पहुंचो, द्वारकापुरी में पहुंचो, बद्रीनाथ जी में पहुंचो, रामेश्वरम में पहुंचो, सीहोर के कुबेरेश्वर धाम पहुंचो, चाहे उज्जैन के महाकाल पहुंचो, चाहे काशी के विश्वनाथ पहुंचो, तुम जहां जहां पर जाओगे, जिस तीर्थ में जाओगे, जिस संतों की धरा पर जाओगे, मेरा एक निवेदन स्वीकार कर कर जाना, जब तुम तीर्थ जाओ, गुरु के दरवाजे जाओ, संत के दरवाजे जाओ, तो होटल का भोजन मत कर कर उस गुरु के दरवाजे में भले जरा सी खिचड़ी मिल जाए उसको खा लेना, वो ना जाने कितने रोगों को समाप्त कर देगी। जगन्नाथपुरी में जाओ तो होटल का भोजन ना कर कर जगदीश का प्रसाद लेकर खा लेना, ना जाने कितने रोगों को ठीक कर देगा। द्वारकापुरी में जाओ तो द्वारकाधीश के दरवाजे का भोजन ग्रहण कर लेना, ना जाने कितने रोगों को ठीक कर देगा। हमारे विचार, हमारी बुद्धि, हमारी शुद्धता लेकर आती है। जैसा खाया अन्न, जम के बोलो, वैसा हो गया मन। जैसा पिया पानी और जैसा पिया दूध वैसा बन गया बुद्ध। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भांजी की शादी को 6 साल हो गए थे लेकिन कोई संतान नहीं थी। डॉक्टरों के हिसाब से इसको संतान का सुख नहीं था। डॉक्टरों ने कहा था इनको कुछ कमी है जिसके कारण संतान नहीं होगी। आस छोड़ दी, विश्वास छोड़ दिया। तब टीवी चैनल पर किसी के कहने पर सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा। एक बार सफेद आंकड़े की जड़ कमर में बंधवाई, शिव जी के मंदिर में जाना प्रारंभ करा, पर उस आंकड़े की जड़ ने कोई फायदा नहीं हुआ। जब आंकड़े की जड़ से फायदा नहीं हुआ तो छोड़ दिया, जड़ को वापस फेंक दिया। दूसरी बार फिर 2-3 महीने बाद फिर वापस सफेद आंकड़े की जड़ का फिर प्रयोग करा और पशुपतिनाथ का व्रत करना प्रारंभ करा। तब उस आंकड़े की जड़ को बांधने के बाद ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शंभो हरि हरि बोले नमः शिवाय। फसल चाहे गेहूं लगाया जाए, कपास लगाया जाए, सोयाबीन लगाया जाए या धान लगाया जाए,
जितनी फसल लगाते हैं उस फसल के साथ हम खरपतवार नहीं लगाते, हम जंगली घास नहीं लगाते, हम कोई गलत चीज नहीं लगाते, पर उसके साथ में जंगली घास हो ही जाती है। उसी तरह कुछ अच्छा करने जाओ तो थोड़ा ना थोड़ा कष्ट हमारे साथ में कुछ कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में बेकार भी जुड़ते ही चले जाते हैं। पर प्रयास करो। हमें फसल से मतलब है, हमें गेहूं से मतलब है, हमें सोयाबीन से मतलब है, हमें कपास से मतलब है, उसी तरह हमें धान से मतलब है। तो हमें हमारी कपास से मतलब होना चाहिए, हमें हमारे शिव से मतलब होना चाहिए, हमें भगवान की ओगड़ भक्ति से मतलब होना चाहिए। जैसे माता पार्वती, जैसे मां पार्वती, पार्वती माता बाल्यावस्था से माता पार्वती जी को कह दिया गया, बाल्यावस्था से माता पार्वती के सम्मुख में आ गया कि शिव की आराधना मूल है। देवर्षि नारद के मुख से श्रवण कर लिया माता पार्वती, और माता पार्वती की चित्तवृत्ति में बैठ गया कि शिव बिना कुछ भी नहीं। बाल्यावस्था से माता पार्वती जी शंकर की आराधना में लीन हुई। भगवान शिव की आराधना, रोज भगवान शंकर के लिए सुंदर फूलों का श्रृंगार बनाना, भगवान शंकर के ऊपर लगाना, भगवान शंकर का श्रृंगार करना। हमारे सनातन धर्म में एक तीज होती है जिसको कहते हैं हरतालिका तीज। हरतालिका तीज पर शिव जी के ऊपर एक फुलेरा लगता है। जो ये कथा नांदेड़ में हो रही है, ये कथा 29 तारीख को विराम हो जाएगी, और 3 तारीख से 7 तारीख तक शिव महापुराण की कथा 5 दिवसीय गुड़गांव में प्रारंभ होगी, जिसका समय दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक रहेगा। तो 5 दिवसीय जो कथा हम गुड़गांव के पावन प्रांगण में श्रवण करेंगे 1 बजे से 4 बजे तक, उस कथा का नाम हमने फुलेरा शिव महापुराण की कथा वर्णन किया है। हम उसमें समझेंगे कि फुलेरा का महत्व क्या है, फुलेरे में कौन सा फूल लगाया जाए जिससे आपकी कामना पूर्ण हो, उसको हम जाने। तो 5 दिवसीय जो हरियाणा वासियों को कथा मिली है, 5 दिन की शिव महापुराण कथा, फुलेरा शिव महापुराण कथा मिली है, उसको अपने जीवन में उतारो एक बार। हरतालिका तीज का समय रहेगा, उसमें श्रवण करो। तो माता पार्वती जी ने जैसे भगवान शंकर की विरल भक्ति धारण करी है, माता पार्वती जी ने भगवान शिव की विरल भक्ति को धारण करा। बाल्यावस्था से माता पार्वती जी शंकर जी का गुणगान करती रही, शिव जी स्मरण करती रही, रोज फूल का श्रृंगार करना, रोज बेलपत्र समर्पित करना। पार्वती जी की परीक्षा भी देवताओं ने हर पल हर घड़ी ली है। ऐसा कोई पल नहीं गया, ऐसा कोई घड़ी नहीं गई जिस समय परीक्षा पार्वती जी की नहीं हुई। प्रत्येक पल प्रत्येक घड़ी में परीक्षा। और फिर निवेदन करेंगे, परीक्षा शिव लेता है, प्रतीक्षा आपको करना है मेरा ओघड़ दानी। प्रतीक्षा करने वाले को एक ना एक दिन भंडार भर ही देता है। माता पार्वती श्रद्धा है। शंकर को पाने के लिए सबसे मूल है हमारा भरोसा, हमारा विश्वास। हरि शिव पर भरोसा करता था, मणि शंकर पर मंदिर जाता है, लोगों को दिखाने के लिए जाएगा, सर्वस्व करेगा, पर शिव के प्रति विश्वास जागृत नहीं हो पाया, शंकर के प्रति भरोसा जागृत नहीं हो पाया। दृढ़ होना चाहिए, आपका विश्वास दृढ़ होना चाहिए। जब हमारा विश्वास दृढ़ हो जाएगा तो शिव हमें मिल जाएगा, निश्चितता है। शंकर के मिलने में देरी होगी ही नहीं। कई लोग कहते हैं गुरुजी 1 लोटा जल सारी समस्या का हल, बोल बम का नारा है बाबा है सारा। कई लोग कहते हैं गुरुजी हम जब लोटा भरकर जल लेकर मंदिर जाते हैं तो कई लोग हमको देखते हैं, कई लोग देखते हैं। अरे भाई, हमारा सनातन धर्म कहता है कि सुबेरे सुबेरे अगर भरा हुआ कलश दिख जाता है तो हमारा दिन शुभ हो जाता है। जब रोज अपने घर के लोग भरा